हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं थर्ड पार्टी की ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है कि ट्रू डीप फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लेके। प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। 5 कार्ड निकालेंगे और लगेगा कि क्लियरफाई करने की जरूरत है तो क्लियरफाई कर देंगे। ओके, बॉटम ऑफ द कार्ड है द मैजिशियन। ओ माय गॉड, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। क्लियरफाई कर ही लेते हैं ताकि डिटेल में डीप फीलिंग निकल के आ सके। टू ऑफ कप से काटो, क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। टू ऑफ कप से काटो, क्लियरफाई कीजिए। टू ऑफ कप से काटो, क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड से काटो, क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। पेज ऑफ वॉन्ड से काटो, क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। फोर ऑफ वॉन्ड से काटो, क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। फोर ऑफ वॉन्ड से काटो, क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। नाइन ऑफ कप से काटो, क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। नाइन ऑफ कप से काटो, क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। सेवन ऑफ कप से काटो, क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। सेवन ऑफ कप से काटो, क्लियरफाई कीजिए डिवाइन। ओके, चलो इनको क्लियरफाई कर लिया है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी में है। नेगेटिव एनर्जी में रहने का सबसे जो मेन कारण है वो यही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में अभी जो भी रिलेशन है ना, उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। और थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ जो भी रिलेशन है ना, वो पहले के जैसे हो जाए। जो आपके पार्टनर उनका ध्यान रखते थे, आगे आगे सब चीजें लाके देते थे, ठीक है। थाती पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे फोकस करना है। आप अच्छे से जानते हो आपके पार्टनर था है या थी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। तो फिलहाल थर्ड पार्टी की एनर्जी यही चल रही है कि वो आपके पार्टनर के ऊपर पूरी तरीके से फोकस है, साथ में आपके पार्टनर के लिए वो गिविंग नेचर में बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ उनका पहले जैसा रिलेशन हो जाए, पहले जैसा रिश्ता हो जाए, प्यार भरा और केयरिंग नेचर, इस टाइप की सारी जो दोनों के बीच में जो ट्यूनिंग थी बहुत ज्यादा अच्छी थी, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी। और वो चाहते हैं कि वो सारी चीजें वापस से हो जाए। और उसी चीजों को सही करने के लिए थर्ड पार्टी बहुत, कहते हैं ना, बहुत जल्दी में है। अगर मान लो किसी ने थर्ड पार्टी को ये कहा है कि आपका 2 महीने में रिश्ता अच्छा हो जाएगा, तो वो उसको लगता है कि 2 महीने ये तो बहुत ज्यादा होते हैं। मुझे तो चाहिए कि आज के आज ही रिश्ता अच्छा हो। और इस रिश्ते को अच्छा करने के लिए थर्ड पार्टी को जो सही सिचुएशन लगेगी या जो सही चीजें लगेगी वो सभी करने के लिए रेडी है थर्ड पार्टी, क्योंकि वो इस नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहना चाहती है। बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी है इस नेगेटिव थॉट्स में रहते रहते। और उसको अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे पहले जैसा रिश्ता चाहिए, पहले जैसा ही प्यार चाहिए। और इसके लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा ना, मैं वो करूंगी। क्योंकि अभी फिलहाल हो सकता है कि आपने कुछ स्पेल वगैरह किया हो, या अभी जो भी सिचुएशन बैठी है उसमें आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ भी रिलेशन सही नहीं चल रहा है। और इसी कारण से थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में आ रही है। लेकिन वो ये नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहना चाहती, इसीलिए आपके पार्टनर के साथ वापस से रिश्ता सही करने के लिए जो भी मुमकिन कोशिश हो सकती है वो सभी करने के लिए रेडी है। नई शुरुआत करना चाहती है। उसको नई शुरुआत करने से क्या मतलब है? नई शुरुआत करने से मतलब है कि वो आपके पार्टनर को उसके दिमाग में ये चीजें डाल रही है थर्ड पार्टी कि हमारा जो रिलेशन है ना, मतलब थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का, कि जो हमारा ये रिलेशन है ये बहुत ही प्योर सोल है। हम दोनों का रिश्ता जन्मों जन्मों का है, डिवाइन की ब्लेसिंग है। तभी तो आप मुझे पहली बार देखा और अट्रैक्ट हो गए, मैंने आपको पहली बार देखा अट्रैक्ट हो गए। हमारा रिलेशन इतना अच्छा चला, इतना अच्छा रहा कि अगर हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता नहीं होता तो फिर आप उसको छोड़ के मेरे पास कैसे आ जाते। मतलब फालतू की बातें, फालतू के फितूर दिमाग में डाल डाल के ये एहसास कराने की कोशिश कर रही है कि भाई हमारा जो रिश्ता है ये बहुत ज्यादा प्योर है और हम ही ट्रू लव है, ये चीजें शो कर रही है।
लेकिन आपके पार्टनर इस चीज को कितना मानते हैं डिपेंड इस चीज पे है कि आपके पार्टनर क्या इस चीज को सही मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही शो कर रहा है कि अभी आपके पार्टनर के जो थॉट्स है ना थर्ड पार्टी को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं। नेगेटिव होने का यही कारण है कि अभी लेटेस्ट में ही थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें या कुछ ऐसी जानकारी किसी के माध्यम से या कैसे भी करके आपके पार्टनर तक पहुंची है। और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को शक तो देखो काफी टाइम से हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। और अभी जो आपके पार्टनर का खिंचाव है ना आपकी तरफ भी हो रहा था, तो उन आपके द्वारा कही गई बातें भी उनके दिमाग में चल रही थी। और उसी बीच में थर्ड पार्टी की कुछ हकीकत या कुछ ऐसी चीज है, सच्चाई है, जो कुछ भी वो आपके पार्टनर के सामने आई है। और यही चीज आपके पार्टनर को काफी ज्यादा नेगेटिव कर रही है थर्ड पार्टी को लेके। तो थर्ड पार्टी चाहे शरीफ बनने के लिए या इस रिश्ते को सही करने के लिए जो भी चीजें आपके पार्टनर को गुमराह कर रही है, तो उस बातों का असर आपके पार्टनर पर इतना नहीं हो रहा है। और ये दोनों का रिश्ता ना रनर चेजर वाला चल रहा है, एक आगे जा रहा है दूसरा पीछे भग रहा है, ये वाली स्थिति चल रही है। थर्ड पार्टी जरूर चाहती है कि इस रिश्ते की न्यू शुरुआत हो जाए, है ना, और सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन पहले जैसा होना इस कार्ड से तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। और ये कार्ड निकल के आया आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके। और देख लेते हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लेरिफाई क्या है किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने और 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने। आपके पार्टनर का मन कभी कभी करता है कि ऐसा तो नहीं कि थर्ड पार्टी जो कुछ भी बोल रही है वो सही है, और वो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए एक्शन लेने की सोचते हैं, पॉजिटिव एक्शन लेने का सोचते हैं। लेकिन जब जब वो एक्शन लेने की सोचते हैं ना, तब तक उनका मन कहीं ना कहीं अंदर से ऐसा बोलता है कि जैसे वो गोलमाल पिक्चर में सुनील शेट्टी नहीं होता, जैसे साइन करने लगता है और अंदर से आवाज आती है गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। वही एनर्जी दिख रही है कि जैसे ही आपके पार्टनर सोचते हैं कि ठीक है चलो ये इतना ज्यादा अच्छा बिहेवियर कर रही है मेरे साथ, सब कुछ सही करने की कोशिश कर रही है, तो ठीक है मैं भी मान जाता हूँ इस चीज को। लेकिन जब जब वो सोचते हैं ना, उनका मन अंदर से गवाही नहीं देता। उनका मन ऐसा कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा ट्रू लव नहीं है, तुम्हें कोई खींच रहा है, तुम्हें कुछ कोई बुला रहा है, तुम्हें तुम्हारा ट्रू लव बुला रहा है, और ये तुम्हारा ट्रू लव नहीं है। और मैंने कहा ना कि शायद हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ स्पेल कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, या आपने कभी मैनिफेस्ट किया होगा आपके पार्टनर को, तो वो चीजें अभी कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए आपके पार्टनर का जो मन है ना आपकी तरफ खिंच रहा है। वो अगर चाहे भी ना कि थर्ड पार्टी के साथ वापस से रियूनियन कर ले या रिस्टार्ट कर ले या रिश्तों को सही कर ले, तो भी चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका मन आप में फंसा हुआ है। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, या आपकी तरफ से कोई कॉल में से टेक्स्ट आ जाए, ठीक है, जिसके कारण से मैं आपसे बात कर लूं। आपको वो बहुत दूर देख रहे हैं, और दूर देखने के कारण ही उनको क्या लग रहा है कि आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, अब मैं नहीं पहुंच सकता आप तक। और इसीलिए फिर उनका मन करता है कि चलो ठीक है थर्ड पार्टी के साथ ही वापस रियूनियन कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही रियूनियन करने के सोचते हैं, उनका मन गवाही नहीं देता। उनका मन ऐसा कहता है कि आपको आपका ट्रू लव पुकार रहा है, मतलब मेरे व्यूवर्स पुकार रहे हैं, ठीक है, जिन जो भी अपने पार्टनर है उनको वो पुकार रहे हैं। उनको ऐसे अंदर से फीलिंग आती है, और इस वजह से वो थर्ड पार्टी के साथ रिश्ते को सही कर ही नहीं पा रहे, चाह कर भी नहीं कर पा रहे, ठीक है ना। चाहते हैं, अब मैं सभी के पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत से मेरे व्यूअर्स के पार्टनर चाहते हैं कि रिश्ता सही हो जाए थर्ड पार्टी के साथ, लेकिन चाहकर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका जो मन है ना वो आपकी तरफ खिंच रहा है, ठीक है। और देख लेते हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई क्या है 5 ऑफ द हेरोबैंड ने और 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने। थर्ड पार्टी जितना थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के रिश्ते को कंप्लीट करना चाह रही है, उतना ही आपके पार्टनर इस रिश्ते से दूर भग रहे हैं। और इसी चीज को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी कोई ना कोई कहते हैं ना कि किसी ज्ञानी व्यक्ति से या कोई जान जुगारे व्यक्ति से या कोई स्पेल करते हुए, और ये जो अमावस आ रही है, ठीक है ना, ये जो अमावस आ रही है ना, इस पर खास तौर पे ध्यान रखना आप, कि हो सकता है कि आपका दिमाग बहुत ज्यादा टेंशन में ओवरलोड कर सकते हो आप, या फिर मूड स्विंग्स होंगे आपके, बहुत ज्यादा इमोशंस आपके हाई या अप डाउन वाली एनर्जी रहेगी, और कुछ ना कुछ स्पेल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, जिसका असर आपके ऊपर होगा। आपके ऊपर कोई स्पेल नहीं है, आप टेंशन मत लो, लेकिन आपके पार्टनर पे होते हुए दिख रहा है, जिसका असर आपके ऊपर होगा,
क्योंकि आप कहीं ना कहीं सोल टू सोल कनेक्ट हो एक दूसरे से, तो इसी कारण से ये चीजें आपको फील होगी और इसी कारण से आपका मूड स्विंग्स होगा, टेंशन होगी, बिना फालतू की टेंशन होगी, बिना फालतू का रोना आएगा और मन आपका खींचेगा आपके पार्टनर की तरफ। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आपको ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, सिर्फ जिनमें भी आपकी आस्था है, जिनको भी आप मानते हो, उनका ध्यान करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और मैनिफेस्ट करें कि सब कुछ सही है आपके साथ। जब आप पूरी तरीके से कंट्रोल में रहोगे, सही रहोगे, बैलेंस में रहोगे, तो आपके पार्टनर अपने आप हील होंगे, ठीक है ना। क्योंकि बात वही आ जाती है कि आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है, इसलिए आप जब बैलेंस में रहोगे, अपनी एनर्जी को हाई लेवल पे रखोगे, तो आपके पार्टनर अपने आप हील होंगे। इसलिए आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक सेकेंड, आपको इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप उनको कैसे सही कर सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया तरीका। क्योंकि देखो, थर्ड पार्टी तो चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ जो रिश्ता है ना, वो कंप्लीट हो। और ये चाहने का एक कारण ये भी है कि थर्ड पार्टी की जो डिजायर है आपके पार्टनर को लेके, वो अभी फुलफिल नहीं हुई है। और थर्ड पार्टी को क्या लगता है कि मैंने इतना समय दिया है, तो मैं इतनी आसानी से कैसे छोड़ दूं। जो चीजें मुझे मिलनी चाहिए वो तो मिले कम से कम। उसके बाद अगर छोड़ भी दूं या आपके पार्टनर चले भी जाए या आपका और आपके पार्टनर का रियूनियन भी हो जाए, तो उसे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो उसने समय दिया है, वो उसकी कीमत वसूल करना चाहती है थर्ड पार्टी। टेंशन में तो देखो थर्ड पार्टी भी रहती है, और टेंशन इसी चीज की है कि वो अपना समय अब खराब नहीं करना चाहती है। क्योंकि वो अगर इसी चीजों में उलझी रहेगी, तो फिर वो अपनी लाइफ में आगे जो कुछ भी करना चाहती है वो नहीं कर पाएगी। इसीलिए थर्ड पार्टी ने ये जो अमावस पे स्पेल करने का सोचा है, ठीक है ना। ये सोचने का मेन कारण यही है कि जो भी उसकी डिजायर है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो। और देख लेते हैं, सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है स्ट्रेंथ के कार्ड ने, और टेम्परेंस के कार्ड ने क्लेरिफाई किया है। थर्ड पार्टी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि अगर वो उसी चीज में उलझी रहेगी, जो डिजायर है थर्ड पार्टी के आपके पार्टनर से, पैसों से रिलेटेड, ठीक है, अगर उसी चीज में उलझी रहेगी, तो उसकी लाइफ में जो आगे ऑप्शंस आ रहे हैं ना, वो उन ऑप्शंस पे ध्यान नहीं दे पाएगी। इसीलिए वो चाहती है कि एक तरफ से जल्दी से क्लियरिटी आए, ताकि वो दूसरे ऑप्शन की तरफ जा सके। बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ अपने अंदर बना रखा है उसने, बहुत ज्यादा पेशेंस बना रखा है, और खुद को बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रही है। क्योंकि थर्ड पार्टी बैलेंस में रहेगी तभी वो चीजों को सही कर पाएगी। अगर मान लो कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाएगी या लड़ाई झगड़े करेगी, तो पहले ही आपके पार्टनर तो थर्ड पार्टी से चिड़े हुए हैं, वो तो एक मिनट में कह देंगे भाई तुम निकलो यहाँ से, या इस रिश्ते को खत्म करो, ब्रेकअप जो भी है। तो इसी कारण से इतनी टफ सिचुएशन में भी थर्ड पार्टी ने अपने आप को पूरी तरीके से बैलेंस कर रखा है, बहुत ही ज्यादा पेशेंस बना रखा है। और ये पेशेंस बनाने का मेन कारण यही है कि वो आपके पार्टनर से जो कुछ भी लेना चाहती है पैसों से रिलेटेड, ठीक है ना, अब वो कुछ भी हो, मकान हो, गाड़ी हो, इंश्योरेंस हो, LIC हो, FD हो, है ना, कोई रकम हो, ज्वेलरी वगैरह, या बच्चों की सिक्योरिटी हो, कुछ भी हो, लेकिन उस चीज को कंप्लीट करने के कारण ही उतना पेशेंस बना रखा है थर्ड पार्टी ने। और जैसे ही ये चीजें कंप्लीट होगी, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ मूव ऑन कर लेगी। ये एक कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी ने बहुत बड़ा फैसला लिया है कि वो आपके पार्टनर के साथ फिर मूव ऑन हो जाएगी। क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे कह सकती हूँ कि या तो कोई लोग ऐसे मिले हैं जो थर्ड पार्टी को ख्वाब दिखा रहे हैं कि तुम मेरे साथ आओ, मेरे साथ रहो, या मेरे साथ हम मिलके काम करते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे थर्ड पार्टी की लाइफ में आ रहे हैं, जिसके कारण से थर्ड पार्टी ये फैसला लेने के लिए तैयार हो गई है कि जैसे ये डिजायर आपके पार्टनर से कंप्लीट हो जाएगी, और तो वो आपके पार्टनर को मूव ऑन करके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएगी, जो कि उसको ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। वहीं देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है थर्ड पार्टी को लेके। प्लीज स्वयं हेल्प मी, प्लीज स्वयं हेल्प मी, प्लीज स्वयं हेल्प मी। ओके, देखो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में तो ये सोर्स बनी हुई है, तलवार बनी हुई है।
थर्ड पार्टी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि इस रिश्ते में सक्सेस मिल जाए, ठीक है, लेकिन अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए लॉयल नहीं है तो सक्सेस मिलना इम्पॉसिबल है, मिल ही नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर भी चीजों को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर बिल्कुल नादान है, बच्चे हैं, सारी चीजों को समझ रहे हैं। मैंने आपको क्या कहा कि अगर थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के लिए लॉयल नहीं है, अगर वो चीट कर रही है, तो उसको किसी भी हालत में सक्सेस नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि जब वो आपके पार्टनर के लिए लॉयल ही नहीं है, तो ये कहते हैं ना कि एनर्जी कहीं ना कहीं कैच हो जाती है, और जब ये एनर्जी आपके पार्टनर को कैच हो रही है, कुछ ऐसी सच्चाई है, हकीकत है जो कि आपके पार्टनर को पता चल रही है, तो वो इस रिश्ते में बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं करेंगे। अपने आप को प्रोटेक्ट करके आपके पार्टनर चल रहे, इमोशनल जरूर है, ठीक है, ये बता दूं मैं आपको कि इमोशनल है थर्ड पार्टी को लेके, लेकिन इतना भी इमोशनल नहीं है कि वो खुद ही जाके कुएं में गिर जाए, इतना भी इमोशनल नहीं है, खुद को प्रोटेक्ट करके चलेंगे। शो क्या कर रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को कि भाई मैं तुम्हारे लिए इमोशनल हूँ, मैं भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, और मैं भी चाहता हूँ अच्छा हो सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को सिक्योर करते हुए चल रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए चलते हैं, मतलब कि माइंड गेम खेल रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ। थर्ड पार्टी की भावनाओं को समझ रहे हैं कि वो क्या चाहती है मुझसे, क्या मुझसे सही में प्यार करती है, या मेरे से कुछ चीजें हैं जो वो पाना चाहती है, ठीक है, वो कुछ भी हो, वो अपने अपने हिसाब से आप रेजोनेट करना। तो जब ये चीजें आपके पार्टनर समझ रहे हैं ना, तो वो खुद को सिक्योर करके और इस रिश्ते में चल रहे हैं। और इस कार्ड से ये बात तो पक्की है कि आपके पार्टनर अगर कुछ भी थर्ड पार्टी जो चाह रही है ना, वो नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। और आपके पार्टनर का जो फोकस है ना, पूरी अपनी अपनी तरफ है, खुद की तरफ है, और वो अपनी लाइफ में अब पाना चाहते हैं सक्सेस, ठीक है, सक्सेस पाना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, इसीलिए वो थर्ड पार्टी पे इतना ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन होता है ना कि भाई ठीक है, शांति बनी रहे, किसी का मूड खराब नहीं हो, और चीजें बैलेंस में रहे, इस कारण से आपके पार्टनर उसको थोड़ा सा ये छलावा दिखा रहे हैं कि भाई मैं भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, इमोशनल हूँ, हम दोनों साथ में रहेंगे, ठीक है, लेकिन खुद को सिक्योर कर रहे हैं, अपने ऊपर ज्यादा फोकस रख रहे हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अब चाहते हैं सक्सेस। और इस सक्सेस को पाने के लिए कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग भी आपके पार्टनर को मिलते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके पार्टनर की जो सोच है ना, वो सोच कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि प्योर होती जा रही है। अगर अब तक आपके पार्टनर भगवान को नहीं मानते थे, तो वो भगवान को मानने लग गए हैं। अब तक अगर आपके पार्टनर दान पुण्य ये चीज नहीं करते थे ना, तो वो भी अब करने लग गए हैं, क्योंकि समय का पहिया आपके पार्टनर के फेवर में आ रहा है। होता है ना कि समय चीजों को बिगाड़ता है, लेकिन समय ही चीजों को सही भी कर देता है। तो अब जो समय आ रहा है ना, ये समय आपके पार्टनर के फेवर में आ रहा है, इसीलिए आपके पार्टनर का दिमाग चलना स्टार्ट हो गया है, सही और गलत चीजों को समझना स्टार्ट हो गया है। उनका जो मन है ना, उनका मन कहता है कि मुझे अब मेरे ट्रू लव को कमिटमेंट देना है। काफी पेशेंस रखा है, काफी इंतजार करा है, और आज भी वो वेटिंग मोड में है। तो मुझे अब उसके पास जाना चाहिए, उसको कमिटमेंट देना चाहिए। अगर कोई मैरिड ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो अपनी मैरिड लाइफ को वापस से सही करना चाहते हैं, अपनी मैरिड लाइफ में खुशियां, सेलिब्रेशन, उत्सव, है ना, ये चीजें अपनी मैरिड लाइफ में वापस से बुलाना चाहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अगर जिनसे के साथ कमिटमेंट करा है कि भाई शादी करूंगा या करूंगी, तो वो कमिटमेंट भी कहीं ना कहीं पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसों के ऊपर तो देखो फोकस है ही सही आपके पार्टनर का, बहुत सोच विचार करते हैं, लेकिन अभी आपके पार्टनर का पैसों से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कुछ काम बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए आपके पार्टनर थोड़ा बहुत परेशान या अपसेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपनी लाइफ में चाहते हैं नेम फेम, स्टेबिलिटी, और हर तरीके से फाइनेंस को लेके स्टेबिलिटी चाहते हैं, और उसके लिए वो काफी प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रयास अभी कंप्लीट होते हुए नहीं दिख रहा है। अभी जो कंप्लीट होगी चीजें वो दिखाई दे रही है रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि समय का पहिया जो घूम रहा है वो रिलेशनशिप के लिए घूम रहा है। तो रिलेशनशिप के लिए समय आपके पार्टनर के लिए सही है, लेकिन करियर के लिए अभी समय सही नहीं दिख रहा है। चलो देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेके। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स को लेके प्लीज करें। ओके, 2 3 4 5, ये 3 बार निकल के आ गया कार्ड। देखो आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं और 100% लेंगे। मैंने आपको क्या कहा कि लव रिलेशनशिप के लिए अभी आपके पार्टनर का समय अच्छा स्टार्ट हो चुका है ना। करियर के लिए भलाई नहीं हो, लेकिन लव रिलेशनशिप के लिए या मैरिड लाइफ के लिए अच्छा हो चुका है और इसीलिए आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। जो थर्ड पार्टी है ना, उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूज वाली स्थिति आ जाती है। कंफ्यूज से मतलब आप दोनों को कंपेयर करना नहीं बोल रही हूँ मैं। कंफ्यूज से मतलब ये है कि इस सिचुएशन से मतलब इस तरीके से निकल जाए कि सांप भी नहीं मरे और लाठी भी नहीं टूटे थर्ड पार्टी की सिचुएशन से। तो इसलिए थोड़े से सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक्शन 100% लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके मन में एक तीव्र इच्छा हो रही है, एक होता है ना कि जल्दबाजी हो रही है कि नहीं, मुझे अब मेरे ट्रू लव के पास जाना है, उसके साथ रिलेशन अच्छा करना है, कमिटमेंट देने हैं और सारी सच्चाई बताते हुए आपके पार्टनर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। इसीलिए आपके पार्टनर आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, कमिटमेंट जो दिया उसे पूरा करना चाहते हैं और अपनी अगर मैरिड है तो मैरिड लाइफ को वापस से वो सही करना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की तरफ से देखो एक्शन आते हुए तो दिखाई दे रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आप सभी को हरे कृष्णा।